बीजेपी को ये लग रहा हो कि किसी भी तरह से ये खेल नहीं फंसना चाहिए। बेबी कुमारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बीजेपी के लिए एक साख का सवाल है। मुकेश सहनी का उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी हार हो जाएगी। डर हो, जैसा कि आपने पहले कहा कि ये लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर हो, इसलिए नीतीश कुमार को अब मैदान में लाया है। एक दो सवाल बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को बोचहा जा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने। इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं बोचहा बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, जनता से अपील करने? इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अभिषेक जी, 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहा जा रहे हैं, वो भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने। इसका बिल्कुल इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बड़ा वाजिब सवाल है कि इसके क्या मायने हैं अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए, एक मतलब तो ये है, आप एक पॉलिटिकल चीज़ों को या किसी भी चीज़ को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग लोगों के पास उसको देखने के लिए अलग अलग चश्मा होता है। तो इसको देखने का भी अलग अलग चश्मा हो सकता है। कोई इसको इस तरह से देख सकता है कि मुख्यमंत्री एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के घटक दल हैं, और एनडीए के घटक दल जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, तो अपने सहयोगी बीजेपी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। चूँकि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में जेडीयू का उम्मीदवार था, और जेडीयू उम्मीदवार के लिए बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत लगाई थी। डिप्टी सीएम सहित बीजेपी कई बड़े नेताओं ने वोट मांगे थे, तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि देर से लिया गया फैसला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैदान में अगर आना पड़ा है तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने उनसे गुजारिश की होगी, बीजेपी यह चाह रही होगी। गुजारिश या दबाव? नहीं, दबाव नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ये चाहती होगी कि, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अगर बोचहा जाएंगे, बोचहा के लिए प्रचार करेंगे, तो इसे एक तौर पर एक तरह से बड़ा झटका मुकेश सहनी के लिए होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। दूसरी बात, आप इसको एक चश्मे से और देख सकती हैं कि क्या बोचहा की त्रिकोणीय लड़ाई फंसती हुई नजर आई बीजेपी को? क्या बीजेपी के लिए ये चुनाव इस तरह मुश्किल नजर आया, राह मुश्किल होती नजर आई, इसलिए नीतीश कुमार को मैदान में लाना पड़ा? नहीं तो नीतीश कुमार तो पहले भी आ सकते थे। तो देखिए, अलग अलग तरीके से बात हो सकती है, अलग अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन इतना जरूर मानकर चलिए कि बोचहा, आज आरजेडी के एक नेता से हमारी बात हो रही थी, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया कि बोचहा की लड़ाई बहुत टफ है, त्रिकोणीय लड़ाई है, और बड़े अनुभवी नेता हैं। तो बोचहा की लड़ाई बहुत टफ है, त्रिकोणीय है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को जा रहे हैं, तो एक तो यह मैसेज देने की भी कोशिश है कि बीजेपी और जेडीयू एक है, कहीं कोई मतभेद अब रहा नहीं है, दूरियां खत्म हो चुकी है। दूसरा, बीजेपी को यह लग रहा हो कि किसी भी तरह से ये खेल नहीं फंसना चाहिए। बेबी कुमारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बीजेपी के लिए एक साख का सवाल है। मुकेश सहनी का उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी हार हो जाएगी। तो इसीलिए बीजेपी हर हाल में यह सीट जीतना चाहती है, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी हर हाल में यह सीट जीतना चाहते हैं। अगर मुकेश सहनी ने यह सीट नहीं जीती, यह सीट अगर उनके हाथ से चली गई, तो वो बिहार में जीरो हो जाएंगे। विधानसभा सीटों के मामले में मौजूदा वक्त में भी जीरो ही हैं, क्योंकि उनके जो बचे खुचे 3 विधायक थे, एक विधायक का निधन हुआ जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, तो 3 विधायक बीजेपी में चले गए हैं। तो मुख्यमंत्री के मैदान में आने से मुकेश सहनी और आरजेडी दोनों की मुश्किल बढ़ेगी, बीजेपी को फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोचहा को लेकर के बीजेपी के मन में डर हो, जैसा कि आपने पहले कहा कि ये लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं डर हो, इसलिए नीतीश कुमार को मैदान में लाया है? बिल्कुल, मैंने तो कहा कि बीजेपी को डर है, ये लड़ाई फंसनी नहीं चाहिए, और वाकई ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि वीआईपी पार्टी का नहीं, मुकेश सहनी का कद आप छोटा कह लें, बड़ा कह लें, बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के जनाधार से मतलब नहीं है। मुकेश सहनी ने रमई राम की बिटिया को टिकट दिया है। रमई राम कई बार उस सीट से विधायक रहे हैं,
मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और रमई राम का वो गढ़ माना जाता है। ऐसे में रमई राम मुश्किल पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए। रमई राम की वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी ने मुसाफिर पासवान, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जो इस सीट से विधायक थे, उनके बेटे अमर पासवान को टिकट दिया है। तो आरजेडी का कैंडिडेट भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। और बेबी कुमारी जो वहां से निर्दलीय चुनाव जीत चुकी हैं, बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, तीनों उम्मीदवार मजबूत हैं। तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन जीतेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।